शुरू कीजिए सिस्टर। प्रेज गॉड। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के आमीन। आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते पिता। हम धन्यवाद करते कि हम फिर से समय सब दूर दूर से सब एकत्रित हुए हैं स्पिरिचुअली आपके वचन के राज को सीखने के लिए। धन्यवाद करते संदीप ब्रदर और उनके फैमिली के लिए, जो उनके द्वारा आप हर सैटरडे संडे जो हम होली स्पिरिट के क्लास में उपस्थित रहते हैं, होली स्पिरिट की उपस्थिति में, इसके लिए हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हम जानते हैं कि आज हम आप और भी नए से हमें बहुत सहज सरल उदाहरण के साथ आज बहुत कुछ हमें सिखाने जा रहे हो। हम जो सीख रहे थे कि प्रार्थना, हमें कैसे प्रार्थना करना चाहिए, हमें वचन के साथ कैसे प्रार्थना करना चाहिए, फास्टिंग क्या है, ये सब संदीप ब्रदर के द्वारा पवित्र आत्मा आप हमें सिखा रहे हो आज, इसके लिए धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा में संदीप ब्रदर के वॉइस को, आवाज को, इस नेटवर्क को, आने वाले हर एक पल को, टाइम को, आज के टीचिंग्स को, सब कुछ आपके हाथ में सरेंडर करते हैं हम। आप पूरा कंट्रोल में ले लीजिए। और तर्सिला सिस्टर भी जो नेटवर्क का इशू है उसको हम प्रभु यीशु के नाम से, वो नेटवर्क कनेक्शन को हम पवित्र आत्मा के हाथ में देते, और जो भी अभी तक जुड़े नहीं है उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा, ताकि वो आए, जुड़े, और इस सुंदर से जो आज के जो टीचिंग्स है, जो प्रार्थना हम कैसे करें, उस टीचिंग्स को हम सीख पाए, जान पाए, और सही से हमारे जीवन में अप्लाई करने पाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर। ये छोटी सी प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। आमीन। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। थैंक यू सिस्टर पूजा। प्रेज गॉड। तो हम लोग सीख रहे थे कि कल हम सीख रहे थे मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य 29 में, जब 28 से हमने पढ़ा था कि प्रभु यीशु के शिष्य जब उस अब्दूतग्रस्त व्यक्ति को उस अब्दूतग्रस्त लड़के के शरीर से अब्दूत को नहीं निकाल पाए, और प्रभु यीशु ने जब उन्हें कहा, अविश्वासी पीढ़ी, मैं कब तक तुम्हें सहूं, और जब वो सब भीड़ चले जाती है और प्रभु यीशु के शिष्य एकांत में प्रभु यीशु को पूछते हैं 28वें वचन में कि इसके बाद यीशु अपने घर चला गया और अकेले में उसके शिष्यों ने उनसे पूछा, हम इस दुष्टात्मा को क्यों नहीं निकाल सके। प्रेज गॉड। तो प्रभु यीशु ने उसे उत्तर देते हैं कि इस पर यीशु ने उनसे कहा, ऐसी दुष्ट आत्मा प्रार्थना के बिना बाहर नहीं निकाली जा सकती थी। तो यहाँ पर प्रार्थना लिखा हुआ है, लेकिन इंग्लिश वर्जन में और अच्छा ट्रांसलेशन है। यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस काइंड कैन कम फोर्थ बाय नथिंग बट बाय प्रेयर एंड फास्टिंग। प्रेज गॉड। तो यहाँ पर फास्टिंग भी है। यहाँ पर मैं और दूसरे वर्जन में अच्छे से हिंदी ट्रांसलेशन में हम पढ़ते हैं कि वहां साफ साफ लिखा हुआ है, प्रार्थना और उपवास के बिना इस तरह की दुष्ट आत्माओं को निकाला नहीं जा सकता है। प्रेज गॉड। तो कल हमने सीखा था कि कितने तरह की प्रार्थना होती है। प्रेज गॉड। तो इसको हम क्विक रिवीजन करेंगे जल्दी से, शॉर्ट में, कि पहला तरह का प्रार्थना हमने सीखा था, जो जिस तरह प्रभु यीशु प्रार्थना करते थे, और पुराने व्यवस्थान के हम सैम्स पढ़ते हैं, स्तोत्र ग्रंथ पढ़ते हैं, राजाओं का ग्रंथ पढ़ते हैं, वहां पर में वो लोग स्तुति किया करते थे, मंदिर में सब इकट्ठे होते थे और परमेश्वर की स्तुति वंदना किया करते थे। जिसमें से स्तुति करते हैं तो हम उसमें स्वर्गदूतों की भाषाओं में भी प्रार्थना करते हैं, वो है हालेलुया की प्रार्थना। हालेलुया हालेलुया करके हम स्तुति करते हैं। तो ये स्तुति की एक प्रार्थना होती है, और उसी के साथ स्तुति करते हुए पवित्र आत्मा का एक वरदान कुछ लोगों को, सबको मिला हुआ है वरदान, लेकिन कुछ लोग एक्टिवेट कर पाते हैं जो विश्वास करते हैं और अपने पवित्र आत्मा के इस गिफ्ट को पहचान कर एक्टिवेट कर पाते हैं। तो ये शब्द होते हैं जो अन्य भाषा के शब्द मिलते हैं, जो कि अन्य भाषा की टीचिंग हम बाद में करेंगे, या पिछली क्लास हमने देखा था 12 बजे की, उसमें सिस्टर गौरी ने सिखाया था। तो हम भी यहाँ पर एक सेशन करेंगे जिसमें गिफ्ट ऑफ टंग के लिए वो टीचिंग करेंगे। प्रेज गॉड। तो ये जो प्रार्थना होती है, उस अन्य स्तुति की प्रार्थना, इसमें हम
अन्य भाषा में प्रार्थना भी करते हैं। तो जब हालेलुया हालेलुया करते करते कुछ शब्द होते हैं, ब क श म ल द, जैसे ऐसे छोटे छोटे से बच्चों जैसे शब्द होते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा रहता है ना, तो वो छोटे बच्चे जैसे स्तुति, बच्चों की स्तुति में परमेश्वर निवास करता है, ऐसा वचन है, स्क्रिप्चर है, हम पढ़ते हैं। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो वहां पर मैं वो बालकों, यहाँ पर लिखा है भजन संहिता अध्याय 8 वाक्य 2 में लिखा हुआ है, प्रेज गॉड। ये जो वचन मैं अभी कहा स्तुति का, कि छोटे बच्चों की स्तुति में परमेश्वर निवास करता है। सैम, जैसे छोटे बच्चे कुछ कुछ बात करते हैं, हम देखते हैं 6 महीने का बच्चा जो बोल नहीं पाता है, या 9 महीने का बच्चा जो बोल नहीं सकता है, लेकिन उनके जो शब्द निकलते हैं मुंह से, वो कुछ अलग भाषा बोलते हैं वो, जैसे ब क दा, कुछ अलग ही भाषाओं में करते हैं। तो स्तोत्र ग्रंथ भजन संहिता अध्याय 8 वाक्य 2 में लिखा हुआ है, बालकों, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। सैम, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सैम 8:2, मतलब स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 8 वाक्य 2, थैंक यू जीसस। यहाँ पर लिखा हुआ है, बालकों और छोटे शिशुओं के मुख से तेरे प्रशंसा के गीत उच्चारित होते हैं। तू अपने शत्रुओं को चुप करवाने के लिए ऐसा करता है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो जब हमें प्रार्थना नहीं करना आता है, तो वो जो अन्य भाषा का जो गिफ्ट है वो एक्टिवेट अगर हमने किया है, तो जब हम वो छोटे बालकों जैसे शब्द बोलते हैं अन्य भाषा के, वो शब्द ही जो है उनमें प्रभु यीशु हमारे मुंह से निकलवाता है। मतलब पवित्र आत्मा वो गिफ्ट देता है अन्य भाषा का, और हमारे मुंह से ऐसे शब्द निकलते हैं जैसे छोटे बच्चे करते हैं ना, बाबा, दादा, का, बाला, ऐसा कुछ कुछ बोलते हैं छोटे छोटे से शब्द, ला ला करते, बा बा बा, का, इस तरह से छोटे छोटे बालकों जैसे। ये वचन में लिखा है, बालकों और छोटे शिशुओं के मुख से तेरे प्रशंसा के गीत उच्चरित होते हैं। तो हम भी आत्मा में परमेश्वर के बच्चे हैं, छोटे बच्चे, गोद लिए बच्चे। तो हम परमेश्वर की भाषा, स्तुतियों में परमेश्वर हमारी स्तुतियों में निवास करता है। हमने वचन में पढ़ा था स्तोत्र ग्रंथ में कि हमारी स्तुतियों में परमेश्वर निवास करता है। तो जब हम छोटे बच्चों की तरह परमेश्वर से बातें करते हैं, पर्सनल प्रेयर में स्तुति करते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, तो वो परमेश्वर स्वयं हमारी स्तुतियों में उपस्थित होता है। और हमें ये प्रार्थना जो है सबसे बेस्ट प्रार्थना पर्सनल प्रेयर कही जाती है। अन्य भाषाओं में छोटे बालकों जैसे, छोटे बच्चे जैसे, जैसे हमारे छोटे छोटे से बच्चे होते हैं, जब वो पैदा होते हैं 3 महीने 6 महीने के रहते हैं, तो कुछ कुछ शब्द बोलते हैं, वो कुछ तो स्वर्गीय भाषा में बात करते हैं। उसी के लिए स्तोत्र 8 में लिखा हुआ है, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 8 वाक्य 2 में, कि बालकों और छोटे शिशुओं के मुख से तेरे प्रशंसा के गीत उच्चरित होते हैं। प्रेज गॉड। तो ये जो प्रशंसा के गीत, जो छोटे छोटे से बच्चे जो बोलते हैं शब्द, वो शब्द प्रभु परमेश्वर की प्रशंसा के उच्चरित होते हैं। तो अपने शत्रुओं को चुप करवाने के लिए ऐसा करता है। तो जो शत्रु परमेश्वर का है शैतान, जो शैतान दुष्ट आत्माएं आसपास आती है परिवार में, उनको चुप कराने के लिए परमेश्वर ऐसा करता है। और वही वरदान हम सबको दिया गया है। जब हम आत्मा में बच्चे होते हैं, तो हमें भी वो आत्मा में पवित्र आत्मा हमें वो गिफ्ट ऑफ टंग एक्टिवेट करता है, जब हम प्रभु के वचनों को सीखते हैं। और पेंतकोस्त के दिन वही हुआ था, जब शिष्य सब इकट्ठे होकर अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने लगे। अचानक से बंद दरवाजे से आग की जीभों के रूप में पवित्र आत्मा सबके ऊपर आया, और सब अन्य भाषा में, अलग अलग भाषा में, टंग में प्रार्थना करने लगे। और वही जो शब्द होते, वो हम देखते हैं कि लोगों ने सुना और सबने देखा, ये अलग अलग देश की भाषाएं हैं, अलग अलग देशों की अलग अलग अन्य भाषाएं। तो इसे कहते हैं अन्य भाषा का वरदान। तो इसके ऊपर डिटेल टीचिंग है, और उसके बेनिफिट्स है, तो हम उसके बारे में अगली क्लास में सीखेंगे। तो आज हम वहां नहीं जाएंगे। हम यहाँ पर जो टॉपिक है हमारा, कि प्रभु यीशु ने कहा कि जो प्रार्थना और उपवास के द्वारा इन, यहाँ पर लिखा हुआ है,
ऐसी दुष्ट आत्माएं प्रार्थना और उपवास के बिना बाहर नहीं निकाली जा सकती। इंग्लिश में और अच्छे से दिया है, दिस काइंड कैन कम फोर्थ बाय नथिंग बट बाय प्रेयर एंड फास्टिंग। प्रेज गॉड। तो कल हमने प्रार्थनाओं के बारे में सीखा था, जिसमें सबसे पहला है स्तुति की प्रार्थना, और दूसरी होती है मध्यस्थ प्रार्थना, जो हम इंटरसेशन की प्रेयर करते हैं, सब ग्रुप में दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। और तीसरा तरह का प्रार्थना हमने सीखा था प्रेयर ऑफ थैंक्स गिविंग, धन्यवाद के साथ अपने निवेदन अर्पित करना। प्रेज गॉड। चौथा तरह का प्रार्थना हमने सीखा था एक समूह में दो लोग एक सहमति में प्रार्थना करना, प्रेयर ऑफ एग्रीमेंट, प्रेयर इन एग्रीमेंट। तो जो मत्ती 18-19 में प्रभु यीशु ने स्वयं सिखाया है कि तुम में से यदि दो लोग एक साथ एक मत होकर परमेश्वर से कोई विषय के लिए प्रार्थना करोगे तो वो परमेश्वर स्वर्ग आपके साथ में एग्री करता है। मतलब वचन में लिखा हुआ है, तुम में से कोई दो एक सहमति में अगर पिता से कुछ मांगते हो तो स्वर्ग में उपस्थित मेरा पिता तुम्हारी प्रार्थना को सुनता है। प्रेज गॉड। इसका मतलब है कि स्वर्ग भी हमारे साथ, हेवन भी हमारे साथ एग्री करता है जब हम एक सहमति में प्रार्थना करते हैं। प्रेज गॉड। और पांचवा तरह का प्रार्थना सीखा था प्रेयर ऑफ डेडिकेशन। तो इसमें से बेस्ट प्रेयर जो है वो है सेल्फ प्रेयर, जो होती है प्रेयर इन टंग। और जो है प्रभु यीशु जो अपने खाली समय में रात के समय परमेश्वर के साथ आत्मा में प्रेयर करते थे, वो है आत्मा से आत्मा का कनेक्शन कराने वाला प्रेयर, स्तुति का प्रार्थना, जो प्रेयर इन टंग होता है, मतलब अन्य भाषा का, जो बालकों की तरह, छोटे बालकों की तरह हमने अभी सीखा, स्त्रोत ग्रंथ 8:2 में लिखा है कि बालकों के, छोटे बालकों की स्तुति में परमेश्वर के प्रशंसा गीत उच्चारित होते हैं, और उन प्रशंसा में परमेश्वर स्तुति में विराज करते हैं। मतलब प्रभु यीशु हमारी स्तुतियों में निवास करते हैं। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। तो ये प्रार्थना जो है पर्सनल प्रेयर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो परमेश्वर हमारी आत्मा में हमसे कम्युनिकेट करता है, बातचीत करता है। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। जो हमें शब्द समझ में नहीं आते, लेकिन हमारी आत्मा को समझ में आता है, और पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के वचन जब हम अध्ययन करते हैं, पवित्र बाइबल के वचन अध्ययन करते हैं, तो उसका अर्थ का, उस वचन का मतलब, उसका समझ हमको मिलता है, और हम उसको समझ पाते हैं। उसमें छुपे हुए रहस्य, जो मैसेज है हमारे जीवन के लिए, वो पवित्र आत्मा हमें रिवील करता है, प्रकाशित करता है। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। जो लास्ट थिंग है यहाँ पर में प्रेयर एंड फास्टिंग। तो आज हम फास्टिंग के बारे में सीखने वाले हैं कि फास्टिंग क्या है। प्रेज गॉड। हम सब अभी 40 काल जस्ट खत्म किया है, लेंट सीजन, और पिछले हफ्ते हमने ईस्टर मनाया है। तो ईस्टर के पहले, गुड फ्राइडे के दिन के पहले तक सब लोगों ने काफी उपवास किया रहेगा। बहुत सारे लोगों ने 40 दिन का उपवास किया रहेगा। उपवास क्या होता है? हम सब तो अभी ये संसार का ज्ञान जो सिखाया है हमने चर्च में, कैटेकिज्म में जो सीखा है, और जो पुराने नियम में हमें सिखाया गया है कि उपवास मतलब भोजन से परहेज करना, है ना, खाना छोड़ देते हैं। हमने जो सीखा है, वो भोजन, उपवास में क्या करते हैं, कॉमन चीज खाना नहीं खाते हैं। और प्रेज गॉड, एक कॉमन चीज है जो अन्य धर्म के, दूसरे रिलीजन के नॉन क्रिश्चियन लोग भी वो काम करते हैं। वो लोग भी उपवास करते हैं, जिस दिन वो अनाज नहीं खाते, दूसरा कुछ तो खाते हैं। प्रेज गॉड। लेकिन ये संसार सिखाता है, और ये संसार का ज्ञान सिखाता है। प्रभु क्या सिखाता है? प्रभु किस उपवास का डेफिनेशन क्या बोलता है? इसके लिए मैंने होमवर्क दिया था, यशायाह अध्याय 58 वाक्य 5 से 10 तक। तो आज हम उसके ऊपर सीखेंगे। नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 58। थैंक यू जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद पवित्र आत्मा। नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 58। ये हमने लेंट सीजन जो रागबूत था उसके दूसरे या तीसरे दिन ही फर्स्ट रीडिंग में ये वचन पढ़ा जाता है हर साल। प्रेज गॉड। अगर हमने ध्यान दिया रहेगा तो ये जरूर वचन सुना रहेगा। प्रेज गॉड। तो यहाँ पर मैं परमेश्वर यहाँ पर बोलते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 5वें वर्ष से, क्या या मैं नहीं 4 से पढ़ो। तुम उपवास के दिनों सॉरी लड़ाई सिस्टर 3 से पढ़ो, 3 से और अच्छा समझेगा। ये दुनिया जैसे उपवास करता है ना, उसके बारे में 3 और 4 में है।
और परमेश्वर कैसा उपवास चाहता है वो 5 के बारे में लिखा हुआ है। 3 और 4 पहले पढ़ते हैं। वे कहते हैं, वे कहते हैं, हम उपवास क्यों करते हैं जब तू देखता भी नहीं? हम तपस्या क्यों करते हैं जब तू ध्यान भी नहीं देता? देखो, उपवास के दिनों में तुम अपना कारोबार करते और अपने सब मजदूरों से कठोर परिश्रम लेते हो। 4 तुम उपवास के दिनों लड़ाई झगड़ा करते और करारे मुक्के मारते हो। तुम आजकल जो उपवास करते हो उससे स्वर्ग में तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी। प्रेज गॉड। तो प्रभु यहाँ कहता है जो तुम उपवास करते हो उससे स्वर्ग में तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी। आगे 5वें वर्ष में, क्या मैं इस प्रकार का उपवास, ऐसी तपस्या का दिन चाहता हूँ जिसमें मनुष्य सरकंडे की तरह अपना सिर झुकाए और टाट तथा राख पर लेट जाए? क्या तुम इसे उपवास और ईश्वर का सुग्रह दिवस कहते हो? प्रेज गॉड। तो ये 5वें वर्ष में जो लिखा उस समय ओल्ड टेस्टामेंट लॉ में था, जो मूसा के लॉ के अंदर में लिखा है कि उपवास के दिनों में वो लोग खाना नहीं खाते थे, मुख मलिन करते थे, राख लगाते थे और टाट के ऊपर बैठ जाते थे। और आज के समय में थोड़ा मॉडर्न हो गया है। आज के समय में सब अच्छे दिखते हैं, दाढ़ी बढ़ाता है कोई, चप्पल नहीं पहनता है कोई, कोई खाना छोड़ देता है। अलग अलग तरीके से लोग उपवास को शो करते हैं। प्रेज गॉड। लेकिन प्रभु क्या कहता है? प्रभु इसे उपवास नहीं करता है। क्या मैं इस प्रकार का उपवास, ऐसी तपस्या का दिन चाहता हूँ जिसमें मनुष्य सरकंडे की तरह अपना सिर झुकाए, मुंह लटका ले, टाट तथा राख पर लेट जाए? क्या तुम इसे उपवास और ईश्वर का सुग्रह दिवस कहते हो? प्रेज गॉड। आगे 6वें में प्रभु बोलता है, मैं जो उपवास चाहता हूँ, पढ़ो सिस्टर। मैं जो उपवास चाहता हूँ वह इस प्रकार का है, अन्याय के बैरियों को तोड़ना, जुए के बंधन खोलना, पददलितों को मुक्त करना और हर प्रकार की गुलामी समाप्त करना। प्रेज गॉड। आगे, अपनी रोटी भूखों के साथ खाना, बेघर दरिद्रों को अपने यहाँ ठहराना, जो नंगा है उसे कपड़े पहनाना और अपने भाई से मुंह नहीं मोड़ना। प्रेज गॉड। तो उपवास के दिनों में क्या हम ये करते हैं? यहाँ पर मैं दिखा हुआ है जिस तरह ऊपर लिखा हुआ था, मैं जो उपवास चाहता हूँ वो इस प्रकार है, अन्याय की बेड़ियों को तोड़ना, जुए के बंधन खोलना, पद दलितों को मुक्त करना और हर प्रकार की गुलामी समाप्त करना, अपनी रोटी भूखों के साथ खाना। हम क्या करते हैं उपवास में? खुद भूखे रहते हैं और जमा करते हैं और गरीबों को दान चर्च में देते हैं, गरीबों को देते हैं। बेघर दरिद्रों को अपने यहाँ ठहराना, जो नंगा है उसे कपड़े पहनाना और अपने भाई से मुंह नहीं मोड़ना। प्रेज गॉड। तो प्रभु चाहता है कि प्रभु खाली शरीर को कष्ट देना नहीं चाहता है। हम क्या करते हैं? हम भूखे रहते हैं, अपने शरीर को कष्ट देते हैं और वो पैसा इकट्ठा करते हैं और चर्च में चंदा दे देते हैं या किसी का मदद कर देते हैं। तो प्रभु ये नहीं कह रहा है। प्रभु कहता है अन्याय की बेड़ियों को तोड़ना। प्रभु कह रहा है
तुम उपवास का अर्थ होता है हमारी शारीरिक इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। मतलब अगर आप रोटी से परहेज कर रहे हो, रोटी नहीं खा रहे हो, तो अपने शरीर की इंद्रियों पे कंट्रोल करना, मतलब इसका मतलब ऐसा है कि उदाहरण के लिए अगर आपने उपवास रखा है और आपको सामने मतलब खूब पसंद है खाना, चिकन या कुछ नॉनवेज पसंद है और आपने बोला 40 दिन नॉनवेज नहीं खाना है और या मछली या चिकन या जो भी आपका फ़ेवरेट खाना है, वो नहीं खाना है और आप किसी होटल या रेस्टोरेंट के साइड से निकलते हो और उपवास के दिन मस्त खुशबू आता है या ऑफ़िस में या कोई पार्टी में मतलब ऑफ़िस के अंदर कुछ होता है या आप कहीं काम कर रहे हो, उधर कुछ होता है या आप जहाँ काम ऑफ़िस में काम करते हो, वो एक टिफ़िन में कुछ लाता है। तो वो सब देख के अगर हमें इच्छा होता है, लालसा होता है, मुँह में पानी आता है और ऐसा होता है कि ये कब 40 दिन खत्म होगा और मैं कब खाऊँगा वापस, तो ये उपवास नहीं है। प्रेज़ गॉड। मतलब 40 दिन तक उपवास करते हैं, दारू छोड़ते हैं, सिगरेट छोड़ते हैं, मटन, चिकन छोड़ते हैं और 40वें दिन ऐसे उस पे कूद पड़ते हैं जैसे कभी ज़िंदगी में नहीं खाया हो। ज़िंदगी में दारू नहीं पी हो, ज़िंदगी में सिगरेट नहीं पिया हो। वो सारे नशे गलत काम वापस करना शुरू करते हैं। इसे उपवास नहीं करते हैं। परमेश्वर कहता है, मैं ऐसा दिन चाहता हूँ, उपवास चाहता हूँ कि तुम अन्याय की बेड़ियों को तोड़ो, जुए के बंधन खोलो। प्रेज़ गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, प्रेज़ गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, प्रेज़ गॉड। तो प्रभु चाहता है कि हमें उपवास का जो दिन है, उसे प्रभु ने जैसे वचन में कहा है, वैसे करना है। थैंक यू जीसस, प्रेज़ गॉड। मैं स्क्रीन पे फिर से डालता हूँ। प्रभु कहता है, मैं जो उपवास चाहता हूँ वो इस प्रकार है, अन्याय की बेड़ियों को तोड़ना, जुए के बंधन को खोलना, पद दलितों को मुक्त करना और हर प्रकार की गुलामी को समाप्त करना। ये हर प्रकार की गुलामी क्या होती है? अगर हमें दारू पीने का आदत है, तो हम दारू के गुलाम हैं। अगर हम सिगरेट पीने का आदत है, तो सिगरेट के गुलाम हैं। अगर हमें चिकन या मटन खूब पसंद है और हम उसको मन मारकर छोड़ रहे हैं उपवास के दिन में, तो हम उसके गुलाम हैं। उसे समाप्त करना है। मतलब जब मैं तुझे पेट को हमें बोलना है कि जब मैं तुझे दूँगा तभी मिलेगा। उपवास का मतलब ये नहीं होता है कि उपवास किया है, सिर्फ मन मार के जैसे स्कूल टीचर डंडा लेके करवाता है ना काम, उस तरह से डंडा लेके अपने शरीर को कष्ट नहीं देना है। उपवास का अर्थ होता है अगर तुम्हारा मन हो रहा है खाने का, खाओ, लेकिन गुलामी मत करो, उसके आदी मत बनो। उदाहरण के लिए अगर आप शराब पीते हो, तो शराब को छोड़ दो, गुलामी को तोड़ दो। अगर आप खाने में उपवास छोड़ मानते हो तो वो उपवास नहीं है। अगर हम किसी भी चीज़ के आदी है, उदाहरण के लिए अगर आप ये जो दुष्ट आत्मा शराब पीने की दुष्ट आत्मा, नशा करने की दुष्ट आत्मा या आपको बार-बार झगड़ा करने का दुष्ट आत्मा या ये सब बुराइयाँ जो रहती है, जो बुराइयाँ उसके बंधन में रहते फँसे हुए, तो उस बंधन से मुक्त होना है। उसे प्रभु के नाम पर त्यागना है और अपनी रोटी भूखों के साथ खाना है। जो हम बचाते हैं उसकी वजह से जो पैसा बचता है ये सब गलत काम करने में जो पैसा वेस्ट करते हैं हम, जो खाने में पैसा वेस्ट करते हैं, अगर हमें खाने का शौक है बहुत सारे लोग अपने शरीर के लिए बाइबल में पढ़ते हैं प्रभु यीशु ने एक दृष्टांत सुनाया था लाजरूस और गरीब भिखारी का दृष्टांत, जिसमें लाजरूस के पास खूब पैसा होता है, वो हर दिन अच्छा-अच्छा खाना खाता है, खूब बढ़िया-बढ़िया स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेता है और उसके पास पैसा खूब होता है और उसके दरवाजे के सामने गरीब लाज़ारुस पड़ा रहता है, जो खाने के लिए तरसता रहता है और उसकी मेज से, टेबल से जो जूठन जो भी उसका प्लेट में बचा हुआ जूठन जो रहता है, उससे उसका पेट भरता है। और एक दिन होता है कि वो जो भूख के मारे वो लाज़ारुस मर जाता है और बीमारी मतलब भूख के मारे बीमारी से मर जाता है और वो स्वर्गदूत आते हैं और उससे स्वर्ग में ले जाकर अब्राहम की गोदी में बिठा देते हैं। और वैसे ही वो अमीर आदमी भी मर जाता है और जब वो जाता है तो उसको नरक में डाल दिया जाता है और नरक की आग में से वो देखता है कि ये लाजरुस वही लाजरुस जो मेरे घर के दरवाजे के बाहर पड़ा हुआ था, वो
अब्राहम की गोदी में बैठा हुआ है और वो पुकार कर कहता है अब्राहम को कि लाजरुस से कहिए कि मुझे इस तपती हुई अग्नि से तृप्त करने के लिए अपनी उँगली पानी में डुबाए और मेरी जीभ पर रखे, ताकि मैं थोड़ा कम्फर्ट फ़ील करूँ। तो इसीलिए वो यहाँ पर मैं प्रभु कहता है कि वो जो लाज़रुस का उदाहरण प्रभु यीशु ने सिखाया कि उफ जब तुम्हारे पास खाने की वस्तु है तो दूसरों के साथ शेयर करो। या प्रभु का वचन कहता है, अपनी रोटी भूखों के साथ खाना, बेघर दरिद्रों को अपने यहाँ ठहराना, जो नंगा है उसे कपड़े पहनाना और अपने भाई से मुंह नहीं मोड़ना। इसका सीधा सा अर्थ है, अब दूसरों के साथ में जैसा मुझे चाहिए, अच्छा खाने को, अच्छा पहनने को और जो कुछ भी मुझे चाहिए, प्रभु यीशु ने कहा है, अगर तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे शिष्य कहलाओगे। और प्रभु ने कहा, जैसे मैंने तुमसे प्यार किया है, वैस मेरी आज्ञा यह है, जैसे मैंने तुमसे प्यार किया वैसे ही तुम एक दूसरे से प्यार करो। तो एक दूसरे में कौन है? हमारा पड़ोसी, वो भूखा दरिद्र व्यक्ति भी है जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है। प्रेज़ गॉड। तो इसीलिए प्रभु यहाँ पर कहता है, प्रभु यीशु ने अपने स्वयं अपने मुख से कहा है, मत्ती के सुसमाचार अध्याय आगे देखते हैं हम कि लास्ट में वर्स है कि प्रभु जब राजा आता है, किंग, वो न्याय के दिन पूछता है, जब मैं भूखा था तब तुमने मुझे खिलाया, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पहनाया, मैं नंगा था तुमने मुझे पहनाया, प्यासा था मुझे पिलाया, जब मैं बेघर था तुम अपने घर में ठहराए। तो जब लोग पूछेंगे, प्रभु हमने कब तुम्हें खिलाया, कब आपको प्यासा देखा और पानी पिलाया, कब नंगा देखा और कपड़े पहनाए, तो प्रभु लास्ट में बोलता है, जब कभी भी तुमने किसी जरूरतमंद के लिए कुछ किया है, किसी गरीब के लिए, छोटे से छोटे किसी व्यक्ति के लिए अगर तुमने कुछ किया है, उसे खाना खिलाया, पानी पिलाया, कपड़ा पहनाया, तो वो तुमने मेरे लिए किया है। प्रेज़ गॉड। तो ये जो प्रभु का वचन है, यहाँ पर यशायाह नबी के मुख से परमेश्वर कहता है कि अपनी रोटी भूखों के साथ खाना, बेघर दरिद्रों को अपने यहाँ ठहराना, जो नंगा है उसे कपड़े पहनाना और अपने भाई से मुँह नहीं मोड़ना, इसे ही उपवास कहते हैं। प्रेज़ गॉड। आगे लिखा हुआ है, तुम तब क्या होगा? जब ऐसा करोगे तो क्या होगा? प्रेज़ गॉड। थैंक यू जीसस। उपवास के बारे में प्रभु यीशु ने भी कहा है। हमने चालीसा काल में भी एक सुसमाचार में सुना है। प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, जब फारसी और अ, जब फरीसी लोग, शास्त्री लोग प्रभु यीशु के पास आते हैं और बोलते हैं कि योहन के शिष्य तो उपवास करते हैं, हम सब उपवास करते हैं, लेकिन आपके शिष्य खाते पीते और मजे करते हैं, क्यों नहीं उपवास करते हैं? तो प्रभु यीशु कहते हैं, जब तक दूल्हा उनके पास है तो क्या वो उपवास करेंगे? वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा और तब वे उपवास करेंगे। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। इसका मतलब क्या है? प्रभु यीशु ने मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 16 और वर्स 19 में लास्ट में कहा है, 16 में और मत्ती के सुसमाचार में आखिरी में कहा है कि प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु ने अपना जो कार्य है अपने शिष्यों को सौंपकर, हर एक शिष्यों को सौंपकर कहा कि संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रेज गॉड। तो प्रभु तो हमसे बिछुड़ा नहीं है, लेकिन जब हम पाप करते हैं तो हम प्रभु से बिछुड़ जाते हैं। जब हम आज्ञा को तोड़ते हैं, प्रेम की आज्ञा को, तब हम प्रभु से बिछुड़ जाते हैं। तब हमें उपवास करना है। प्रेज गॉड। प्रभु यहाँ पर कहता है, प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा, तब वे उपवास करेंगे। प्रेज गॉड। तो हम सबके जीवन में हम कभी ना कभी ऐसे मोड़ पर आते हैं और परमेश्वर से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। प्रभु यीशु ने कहा है, मैं सच्ची दाख लगता हूँ, तुम हरी डालियां हो। तो मुझसे अलग रह के कुछ नहीं कर सकते। जो मुझ में रहता है और मेरी शिक्षा जिसमें बनी रहती है, वही बहुत फलता है। जो मुझ में नहीं रहता है और मेरी शिक्षा जिसमें नहीं रहती है, वो सूखी डाली के समान फेंक दिया जाता है। प्रेज गॉड। तो जब डिस्कनेक्ट होते हैं हम प्रभु से, आज हमने 12 बजे भी इसे डिटेल में सीखा था, तो प्रभु बोलता है कि जब हम अवज्ञा के कारण, प्रभु के वचनों को अवहेलना करने के कारण,
अवज्ञा का पाप करते हैं। जिस तरह आदम ने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी थी, उसी प्रकार से परमेश्वर की हम प्रेम की आज्ञा को तोड़ते हैं, प्रभु के वचन का उल्टा काम करते हैं, तब प्रभु से हमारा कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है। तब हमें उपवास करना है। और तब क्या करना है? तब प्रभु सिखाता है हमें कि उसको जोड़ने के लिए तुम्हें पश्चाताप करना है। और उपवास जो मैं चाहता हूँ वो इस प्रकार है कि अन्याय की बेड़ियों को तोड़ना है, जुए के बंधन को खोलना है, पद दलितों को मुक्त करना है, और हर प्रकार की गुलामी को समाप्त करना है, अपनी बुरी आदतों को छोड़ देना है, नशे की गुलामी को छोड़ देना है। तुम अपनी शक्ति से नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु यीशु के साथ सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु कहता है फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 4 वाक्य 13 में कि वो यीशु हम अपने बल से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु यीशु जो हम में निवास करता है उसकी सहायता से हम सब कुछ कर सकते हैं। प्रेज गॉड। तो हम प्रभु यीशु की सहायता से सब कुछ कर सकते हैं। तो जब प्रभु यीशु हमारे अंदर है तब तक हम कर सकते हैं। और प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है कि मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। कब? किनके साथ? जो उनकी आज्ञा को मानते हैं और उस पर चलते हैं। प्रभु यीशु की प्रेम की आज्ञा को मानते हैं और उस पर चलते हैं। सब लोग नहीं, सब लोग नहीं प्रभु यीशु की शिक्षाओं पर चलते हैं। प्रेज गॉड। इसीलिए प्रभु यीशु कहते हैं, बहुत बार हम भी अनजाने में बिछुड़ जाते हैं उस मुक्तिदाता प्रभु यीशु से। लेकिन जब हम पश्चाताप करते हैं और अपना, जैसा प्रभु ने यहाँ उपवास समझाया है, अपनी रोटी भूखों के साथ खाते हैं, बेघर दरिद्रों को अपने यहाँ ठहराते हैं, नंगों को कपड़े पहनाते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, तो तब 8वें वचन में प्रभु क्या कहता है? तब तुम्हारी ज्योति उषा की तरह फूट निकलेगी। प्रेज गॉड। तब तुम्हारी जो, सिस्टर पढ़ो जरा इसको। प्रेज गॉड, तब थैंक यू जीसस। तब तुम्हारी ज्योति उषा की तरह फूट निकलेगी और तुम्हारा घाव शीघ्र ही भर जाएगा। तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेगी और ईश्वर की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आती रहेगी। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। तो प्रभु यहाँ बोल रहा है, जब हम प्रभु के बताए रास्ते पर चलेंगे, अपनी रोटी भूखों के साथ खाएंगे, गरीबों की मदद करेंगे, बेघर दरिद्रों को अपने यहाँ लेके आएंगे, नंगों को कपड़े देंगे, जरूरतमंद की मदद करेंगे, जो मदद तेरेसा ने किया। प्रेज गॉड। वैसे अगर हम दूसरों को के साथ अपना वस्तुएं शेयर करेंगे, बांटेंगे, तब प्रभु क्या कहता है? तब तुम्हारी ज्योति उषा की तरह फूट निकलेगी। उषा क्या है? सूर्य के प्रकाश की तरह तुम्हारी ज्योति, जो लाइट है, प्रभु का लाइट है, वो हमें प्रकाशमान होगा। हमारा तुम्हारा घाव, और लिखा हुआ है, और तुम्हारा घाव शीघ्र ही भर जाएगा। जो भी समस्या से हम गुजर रहे हैं वो शीघ्र भर जाएगा, जल्दी ठीक हो जाएगा। जो भी समस्या है, तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेगी। जो जो कार्य प्रभु बता रहे हैं वो हमारे आगे आगे चलेगा, और ईश्वर की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आते रहेगी। मतलब क्या है इसका? थैंक यू होली स्पिरिट। जिस तरह से हम सूर्य के सामने खड़े होते, या लाइट जल रहा है रात का समय, लाइट के खंबे के सामने हम खड़े होते हैं, और लाइट के पास खड़े होते हैं, तो क्या होता है? हमारे पीछे हमारी परछाई होती है। जहां हम ज्यादा लाइट में जिधर जिधर जाते, परछाई हमारे पीछे पीछे चल के आती है, वो हमसे सेपरेट नहीं है। उसी तरह से प्रभु कहता है, तुम्हारी ज्योति उषा की तरह फूट निकलेगी। उस लाइट की तरह हमारा प्रकाश अंदर, जो परमेश्वर का लाइट है, वो फूट निकलेगा और हमारा घाव शीघ्र ही भर जाएगा। तुम्हारी धार्मिकता आगे आगे चलेगी और ईश्वर की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे परछाई की तरह आती रहेगी। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो प्रभु यही कहता है यहाँ पर कि हमें अपनी रोटी भूखों के साथ खाना है, बेघर दरिद्रों की मदद करना है, जो नंगा है उसे कपड़े देना है, अपने भाई से मुंह नहीं मोड़ना है। प्रभु यीशु ने भी सिखा, कोई कुछ मांगता है उसे दे दो, कोई तुमसे कुर्ता मांगता है उसको दे दो। जब संत योहन आया था, प्रभु यीशु के आने के पहले बता रहा था, तो उसने भी यही सिखाया, जिसके पास 2 कुर्ते हैं वो एक उसको दे दो, जिसके पास नहीं है। जिसके पास खाना है वो अवश्य दूसरों के साथ बांटे। उसने भी वही सिखाया, क्योंकि ये इसायास नबी के मुख से परमेश्वर ने बोला है।
और यही नबियों के मुंह से भी परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु के मुंह से भी यही कहा, और यही चीज प्रभु हमसे वचनों में कहता है। और जब हम इसे समझते हैं, यही उपवास है। उपवास का अर्थ है, परमेश्वर यहाँ पर साफ साफ कहते हैं, मैं जो उपवास चाहता हूँ वो इस प्रकार है। और उसी के अंदर ये प्रभु भी बताता है, अन्याय की बेड़ियों को तोड़ना, जुए के बंधन को खोलना, पद दलितों को मुक्त करना और हर प्रकार की गुलामी को समाप्त करना। प्रेज गॉड। अपनी रोटी भूखों के साथ खाना, बेघर दरिद्रों को अपने यहाँ ठहराना, जो नंगा है उसे कपड़े पहनाना, और अपने भाई से कभी मुंह नहीं मोड़ना। जब तुम तब क्या होगा? तब तुम्हारी ज्योति उषा की तरह फूट निकलेगी और तुम्हारा घाव शीघ्र ही भर जाएगा। तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेगी और ईश्वर की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आती रहेगी। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो ईश्वर की महिमा परछाई बनकर हमारे साथ साथ रहेगी जब हम प्रभु के वचन के अनुसार कार्य करेंगे, अपने एक्शन में लाएंगे। प्रेज गॉड। 90वें वचन में लिखा हुआ है, पढ़ना होगा। तब क्या होगा आगे? प्रेज गॉड। 9th वर्ष में 90वें वचन में प्रभु कहते हैं, यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा, यदि तुम दुहाई दोगे तो वह कहेगा, देखो मैं प्रस्तुत हूँ। यदि तुम अपने बीच से अत्याचार दूर करोगे, किसी पर अभियोग नहीं लगाओगे और किसी की निंदा नहीं करोगे। प्रेज गॉड। तो प्रभु यहाँ अपने वचनों में हमसे कहता है, यदि तुम अपने बीच से अत्याचार को दूर करोगे, किसी पर अभियोग नहीं लगाओगे, झूठा आरोप नहीं लगाओगे, और किसी की बुराई नहीं करोगे, निंदा नहीं करोगे, उसके बारे में कंप्लेन नहीं करोगे, मर्मरिंग नहीं करोगे, कुरकुर करते हैं ना कभी कभी, जिस तरह से इजरायली लोग करते थे मूसा के खिलाफ, कि मूसा ने उनको अच्छे के लिए छुड़ा के लाया निर्जन प्रदेश में, तो वो रास्ते में खाना नहीं मिल रहा है, मन्ना खा रहे 40 साल, तो कुरकुर करने लगे, उन कुड़कुड़ाने लगे, क्या है रोज रोज मन्ना खिला रहा है, हम तो गुलामी में ही अच्छे थे, हमको वहां पर खाने को अच्छा था, उधर पीने को अच्छा था, वाइन भी मिलता था कभी कभी, हमको चिकन भी मिलता था, मटन भी मिलता था, नॉनवेज मिलता था, यहाँ क्या रोज रोज मन्ना खिला रहा है। कुरकुर कर रहे थे, कंप्लेन कर रहे थे, पानी नहीं मिला तो वापस चले आते थे। तो यही चीज है, इसी को ही वो दूसरों की निंदा करते थे, वो मूसा को आपस में कहते थे। तो यही सब चीजें जो है उससे परमेश्वर अप्रसन्न रहता है। लेकिन प्रभु कहता है, ये सब जब हम छोड़ देते हैं, तो यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा। ये सब छोड़ने के बाद जब तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा। यदि तुम दुहाई दोगे तो वो कहेगा, देखो मैं प्रस्तुत हूँ। यदि तुम अपने बीच से अत्याचार को दूर करोगे, ये तब होगा जब हम हमारे बीच से अत्याचार को दूर कर देंगे, किसी पर आरोप नहीं लगाएंगे, अभियोग नहीं लगाएंगे, और किसी की निंदा नहीं करोगे। प्रेज गॉड। आगे 10वें वचन में लिखा हुआ है, यदि तुम भूखों को अपनी रोटी खिलाओगे और पद दलितों पद पददलितों दलितों पददलितों को तृप्त करोगे तो अंधकार में तुम्हारी ज्योति का उदय होगा और तुम्हारा अंधकार दिन का प्रकाश बन जाएगा। प्रेज प्रेज गॉड। गॉड। तो प्रभु यहाँ बोलता है, यदि तुम भूखों को अपनी रोटी खिलाओगे, जब भूखों को हम रोटी खिलाएंगे, पद दलितों को तृप्त करेंगे, तिरस्कृत लोगों की मदद करेंगे, जो बहुत सारे रोड पे होते हैं ना लोग, जिनको दुनिया तिरस्कार कर देती है, तो अंधकार में ऐसा करेंगे तो अंधकार में तुम्हारे ज्योति का उदय होगा। मतलब ये जो डार्कनेस है, अंधकार, शैतान का जो अंधकार है, जो जिस तरह से अंधकार में लाइट का स्विच ऑन होता है तो प्रकाश आ जाता है, उसी तरह से इस
संसार में जो शैतान ने अंधकार फैला रखा है उसमें हमारा लाइट का उदय होगा और तुम्हारा अंधकार दिन का प्रकाश बन जाएगा। प्रेज गॉड। जो हमारे जीवन में शैतान ने अंधकार लाया है उसमें परमेश्वर का लाइट आ जाएगा, प्रकाश बन जाएगा। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। 11वें वचन में, प्रभु निरंतर तुम्हारा पथ प्रदर्शन करेगा, वह मरुभूमि में भी तुम्हें तृप्त करेगा और तुम्हें शक्ति प्रदान करता रहेगा। तुम सींचे हुए उद्यान के सदृश बनोगे, जल स्रोत के सदृश जिसकी धारा कभी नहीं सूखती। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो इसका अर्थ क्या है? यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, ये हिंदी में है, अगर हिंदी में साफ साफ लिखा हुआ है, प्रभु निरंतर तुम्हारा पथ प्रदर्शन करेगा, वह मरुभूमि में, रेगिस्तान में भी तुम्हें तृप्त करेगा, जब पानी नहीं अकाल है वहां भी तुमको तृप्त करेगा, तुम्हें शक्ति प्रदान करता रहेगा, तुम सींचे हुए उद्यान के सदृश बनोगे। सींचा हुआ उद्यान, बगीचा देखा है? गार्डन में जो पानी डालते हैं तो बगीचा गीला रहता है ना पूरे समय, तो रेगिस्तान में भी हम हमारा उद्यान में गीला मिट्टी रहेगा, सींचे हुए उद्यान की तरह रहेगा, जल स्रोत के सदृश जिसकी धारा कभी नहीं सूखती। एक जल स्रोत होता है जो स्प्रिंकल, ऐसा जल स्रोत जहां से पानी हमेशा बहते रहता है, कभी नहीं सूखने वाला जल स्रोत, झरना जिसे कहते हैं। तो वो जीवन का झरना प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा हम में फूट निकलेगा। और ये कब होगा? जब हम ये बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, जो प्रभु यीशु ऊपर बता रहा है कि जब हम हमारी रोटी भूखों के साथ खाएंगे, पद दलितों को मुक्त करेंगे, लोगों को, नंगों को कपड़े पहनाएंगे, जिनके पास घर नहीं उनको मदद करेंगे, अनाथ और विधवाओं की मदद करेंगे। प्रेज गॉड। तो यहाँ पर प्रभु बोलता है जब ऐसा करोगे तब ये सब होगा, और उसे ही प्रभु उपवास कहता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं 6वें वचन में, जो मैं उपवास चाहता हूँ वो इस प्रकार है। प्रभु इसे उपवास कहता है। प्रभु तुम्हारा खाना या रोटी छोड़ने को उपवास नहीं कहता है। वो संसार सिखाता है कि उपवास है तो खाना छोड़ दो, रोटी छोड़ दो, अनाज छोड़ दो, चिकन मत खाओ, दारू मत पियो। दारू तो वैसे भी नहीं पीना चाहिए। प्रेस गॉड। लेकिन ये दुनिया का रिवाज है, लेकिन परमेश्वर जो उपवास चाहता है, उपवास का अर्थ होता है अपने शरीर की इंद्रियों पे नियंत्रण रखना। इसका मतलब है जब शरीर को मिलेगा तभी, जब भोजन मिलेगा तभी दूंगा। मतलब अपने आप में इस तरह से नियंत्रित करना, कंट्रोल करना कि मैं जब स्विच ऑन करूंगा तभी लाइट जलेगा, मैं जब खाना दूंगा तभी पेट को खाना मिलेगा। प्रेज गॉड, थैंक यू তো जीसस। আজকাল ফল ফলের কোনো মিষ্টি মানে কোনো স্বাদ নিতে নেই। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। प्रेज गॉड। तो प्रभु यहाँ पर इस तरह का उपवास चाहता है, और यही उपवास के बारे में प्रभु यीशु यहाँ कहते हैं मार्कुस अध्याय 9 में कि दिस काइंड ऑफ एविल थिंग, यहाँ पर लिखा है, ऐसी दुष्ट आत्माएं प्रार्थना और उपवास के बिना बाहर नहीं निकाली जा सकती। तो प्रभु ऐसा उपवास चाहता है, क्योंकि प्रभु ने यहाँ नीचे 10वें वचन में लिखा, यहाँ पर लिखा हुआ है 9वें में कहा, यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, प्रेज प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। तो हमको यही करना है। जब प्रभु हमको उपवास के बारे में सिखा रहा है कि जब हम ऐसा करेंगे, तो जब हम प्रभु को पुकारेंगे तो ईश्वर उत्तर देगा। जब दुहाई देंगे तो कहेगा देखो मैं प्रस्तुत हूँ। ये देखो मैं प्रस्तुत हूँ कौन कहता है? प्रेज गॉड। देखो मैं प्रस्तुत परमेश्वर हूँ, परमेश्वर यहाँ कह रहा है, लेकिन मनुष्य के रूप में परमेश्वर क्या ऐसा ऐसी करेगा? देखो मैं प्रस्तुत हूँ, जैसे हमको पूछता है ना, अरे भाई किधर है? अरे मैं यहाँ हूँ, बोलते हैं ना, रिस्पॉन्स करता है ना।
लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं और हमको कुछ उत्तर नहीं मिलता है तो कहाँ पर गड़बड़ है? यहाँ पर गड़बड़ है, क्योंकि प्रभु जो कह रहा है वो हमने नहीं कर रहा है। प्रभु ऊपर बोल रहा है, पद्दुल यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं जो उपवास चाहता हूँ वो इस प्रकार है, अन्याय की बेड़ियों को तोड़ना, जुए के बंधन को खोलना, पद दलितों को मुक्त करना, हर प्रकार की गुलामी को समाप्त करना। तो गरीबी, भूखमरी की गुलामी में जो फंसे हुए लोग हैं, जो पद दलित लोग हैं, जो जूझ रहे हैं दो वक्त की रोटी के लिए, जो जूझ रहे हैं अपने तन को ढकने के लिए कपड़ों के लिए, जिनके पास कुछ नहीं है, जिनको कोई साधन नहीं है, ऐसे लोगों की मदद करना, वही मदर तेरेसा ने किया। प्रेज गॉड। रोड पर पड़े जिनको तिरस्कार किया लोगों ने, उन लोगों को उन्होंने इलाज किया, अपने घर लेकर आई। ये जो प्रभु ने बोला वो सब काम मदर तेरेसा ने किया। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। तब क्या हुआ? तब जिस तरह प्रभु ने जैसा वचन में लिखा वैसे ही हुआ। तुम्हारी ज्योति उषा की तरफ फूट निकलेगी। मदर तेरेसा देश विदेशों में भी, आज देखो, एक छोटा सा सेंटर कलकत्ता में बनाया था और आज देश विदेशों में इतने सारे सेंटर है और सब लोग उनसे इंस्पायर होकर ये काम कर रहे हैं। प्रेज गॉड। और क्या हो रहा है? ईश्वर की महिमा पीछे पीछे आती रह रही है। थैंक यू होली स्पिरिट, क्योंकि ये प्रभु ने जो कहा है वही मदर तेरेसा ने करके बताया। और जब हम भी वैसा करेंगे, यहाँ प्रभु तुम बोल रहे इसमें हम भी आते हैं, जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे साथ भी वही होगा। प्रभु क्या बोलता है? यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा, यदि तुम दुहाई दोगे तो वो कहेगा देखो मैं प्रस्तुत हूँ। यदि तुम अपने बीच से अत्याचार दूर करोगे, किसी पर अभियोग नहीं लगाओगे और किसी की निंदा नहीं करोगे। प्रेज गॉड। यहाँ पर कंडीशन अप्लाई, हम सब कुछ कर रहे हैं, ऊपर बोला है हम भूखों की भी मदद कर रहे हैं, कपड़े भी दे रहे हैं, लेकिन ये तीन काम नहीं कर रहे, अत्याचार दूर नहीं करते। प्रभु यहाँ पर बोल रहा है यदि तुम अपने बीच से अत्याचार दूर करोगे, किसी पर अभियोग नहीं लगाओगे और किसी की निंदा नहीं करोगे, ये तीन काम अगर हम करते हैं और ऊपर के काम भी करते हैं तो ये नहीं होगा जो हम प्रभु यहाँ पर बोल रहा है। प्रभु ने यहाँ पर बोला है ऊपर का काम करना है और उसके साथ ये काम करना है, तुम्हें अपने बीच से अत्याचार दूर करना है, किसी पर आरोप नहीं लगाना है, किसी पर अभियोग नहीं लगाना है और किसी की निंदा नहीं करना है। प्रेज गॉड। जब हम ये दोनों काम करेंगे तब ऐसा होगा, तब जब हम प्रभु को पुकारेंगे तो प्रभु उत्तर देगा। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। तो प्रभु इस तरह का उपवास चाहता है और यही प्रभु यीशु यहाँ पर सिखाते हैं। प्रभु यीशु ने भी अपने शिष्यों को यही सिखाया। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5, उसको एक बार ऐसे होमवर्क पढ़िए। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 में प्रभु यीशु ने, लूकस के सुसमाचार में भी 5 के आगे यही सिखाया प्रभु यीशु ने कि ये जो नबी इसायास ने कहा है वही प्रभु यीशु की शिक्षाओं में भी है, अपने शिष्यों को और लोगों को सिखाया प्रभु यीशु ने। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। तो ऐसे होमवर्क आप इससे कीजिए और हम क्लोज करते हैं। आइए सिस्टर क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। प्रेज गॉड। सिस्टर पूजा। नहीं करूं क्लोजिंग प्रेयर? हाँ करो करो। प्रेज गॉड। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के आत्मा नाम के से नाम। आमीन। आमीन। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं जो आज संदीप ब्रदर के थ्रू से आपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से इस क्लास को भर के जो आपने जो सिखाया है हमें कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, उपवास क्या है, प्रभु हम जान गए। प्रभु यीशु, प्रभु हम ये भी जान गए कि कभी कभी जो हमारे मन में होता है कि हमें उत्तर क्यों नहीं मिल रहा है, वो भी हम जान गए। प्रभु आपने हमें सिखाया है कि हमें कैसे दूसरों के साथ रहना चाहिए। जब हम, जैसे आपका वचन कहता है, जब तुम दूसरों को कपड़ा पहनाओगे, जब दूसरों को खाना खिलाओगे, तब हम वो करना आपके साथ के साथ करना समान है। प्रभु यीशु, हम क्षमा चाहते हैं कि हम इतने दिन से अनजान थे कि कैसे हमें चलना चाहिए और किस कारण के वजह से आपके साथ हमारी दूरी बढ़ गया था। प्रभु
हम जो भी आज कुछ सीखे हैं और यहाँ पे जूम क्लास में उपस्थित जो भी भाई बहन जो सुने हैं, यूट्यूब में सुन रहे या बाद में भी सुनेंगे, उन सबको ये बात समझ में आ गया प्रभु यीशु। हम इतने दिन उपवास खाना बिना खाए रहते थे प्रभु यीशु, पर असली उपवास का क्या मतलब आप जो चाहते हो वो हम समझ गए प्रभु यीशु, और हम अभी से इसी रास्ते में चलेंगे प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं संदीप ब्रदर के लिए, जो आज इस तरह अच्छे से एकदम सहज और सरल से उदाहरण के साथ हमें सब कुछ समझाया और हमें समझ में भी आया। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु यीशु ऐसे ही हर पल हर दिन प्रभु आपके जो इच्छा, आपके जो वचन के जो राज है वो हमें समझाइए, हमसे बात कीजिए, हमारे कहाँ पे गलतियां है वो हमारे करेक्शन करवाइए पवित्र आत्मा, ताकि जो रिश्ता जो टूट गया था पिता के साथ प्रभु यीशु ने जो जोड़ा है वो सदा सर्वदा जो पिता के साथ वो कनेक्शन हमारा कनेक्ट होके रहे, कभी भी हम अलग ना हो। प्रभु हम सब कुछ आपके हाथ में समर्पण करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस। हम ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। आमीन आमीन। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। प्रेज गॉड। जय यीशु। एक बार फिर से जय यीशु सबको।